एक लड़की होती है महज 12 साल की और उसके माता पिता थे और उसके लड़की के जो है 2 भाई थे। जो बड़ा भाई था वो लड़की से बड़ा था, महज 2 साल का, यूँ मान लीजिए कि 16 साल के लगभग रहा होगा। और लड़की की एज महज 12 साल की थी। और उसका भाई लगभग छोटा छोटा वाला जो है 8 साल का था। और उसके माता पिता आपस में काफ़ी खुश रहा करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर उन दोनों में जो है काफ़ी अनबन हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा को लेकर लड़की की जो माता माता होती है अपने तीनों बच्चों को लेकर वो दिल्ली चली जाती है और दिल्ली जाकर वहाँ पे रहकर जो है काम वगैरह करती थी। और लगभग यूँ कहिए कि धीरे धीरे 4 साल बीत जाता है और 4 साल बीतने के बाद उसके लड़की के जो चाचा थे और लड़की के जो पिता थे, ये लोग जो है नाबालिग और उसके बड़े भाई को लेकर 4 साल पहले वो दिल्ली गए थे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसको उसको लेकर वो घर से लेकर चले आते हैं और किसी तरह उसको उसकी माँ को मना के। तो जब वो जो है उसका जो दादा था वो भी जो है इसमें शामिल थे। लेकिन लड़की को इस बात का ज़रा भी भनक नहीं था कि घर जाने के बाद उसके साथ उसके चाचा और उसके पिता और उसके दादा उसके साथ क्या करेंगे, उसे इस बात का थोड़ा भी नहीं खबर था। उसके बाद जो घटना हुई वो काफ़ी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले जिसका नाम होता है बिधुना कस्बे में। बाबा और पिता और चाचा रिश्तों को तार तार करते हुए नाबालिग के साथ जो है हैवानियत करते हैं। जो चाचा और दादी जो है चुप्पी साध लेते हैं। वही नाबालिग की मौसी ने जो है आरोप लगाया कि गर्भवती होने पर चाची ने दवा देकर गर्भपात की सलाह भी दी थी। लेकिन यह तक तीनों आरोपी हत्या की साजिश कर चुके थे। लेकिन बृहस्पतिवार को 14 साल की इस नाबालिग बच्ची ने जो है बिधुना थाने क्षेत्र में बाबा, पिता और चाचा से दुष्कर्म करने की रिपोर्ट लिखाई और अपने पीड़ित में 2 माह में पल रहे बच्चे को भी जान से बात जो है मारने की कही गई थी। और इसने जो है इस बात को कहकर पुलिस थाने में झकझोर कर रख दिया, क्योंकि नाबालिग के साथ उसकी दूसरी माँ के रूप में उसकी मौसी नज़र आई थी। जो नाबालिग की मौसी ने बताया कि नाबालिग की माँ को ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया था और 10 साल पहले अपने बेटे और बेटी को लेकर वह दिल्ली चली आई थी। लेकिन कुछ रिश्तों से लेकर किसी सगे संबंधी की हस्तक्षेप नहीं किया और वह लोग नाबालिग और उसके बड़े भाई को लेकर 4 साल पहले दिल्ली से लेकर जो है हैवान बनाकर बाबा खेत में पौत्री को जो है ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। लेकिन पिता और चाचा जो है उसके साथ बंद कमरे में दरिंदगी करने की कोशिश करते थे और दुष्कर्म कर भी चुके थे। लेकिन जबकि घर में नाबालिग की दादी और उसकी चाची भी हुआ करती थी। दरअसल बताया भी जाता है कि पिछले 1 साल से नाबालिग हैवानियत की शिकार हुआ करते थे, क्योंकि नाबालिग का जो है बेहुदा दादी और चाचा को जो है बताई, लेकिन वह भी कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि नाबालिग के गर्भवती होने पर चाची ने दवा देकर गर्भपात करने की सलाह दी थी। लेकिन बाबा और पिता चाचा ने नाबालिग के गर्भ से हो जाने की जानकारी पर जान से मारने की साजिश की। लेकिन हालांकि वह समय रहते मौसी के पास अपने चली जाती है। लगभग 22 दिसंबर को वह उसके पास आई और पीड़िता ने उन्हें आपत्ति सारी सुना देती है। और मौसी ने बताया कि नाबालिग का बड़ा भाई चंडीगढ़ में पत्थर फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन जानकारी होने पर अब वो लौट आया और दादा और चाचा के पास ही है। लेकिन पीड़िता की मौसी ने बताया कि ग्राम पंचायत के परिषद स्कूल इन लोगों ने नाबालिग का दाखिला तो कक्षा 4 में करा दिया था, लेकिन पर वो कभी भी स्कूल जाने नहीं दिया। और पीड़ित किसी बाहरी शख्स से बात भी नहीं किया करती थी, क्योंकि बाहर जाते ही वो हैवान जो है राज कहीं खुल जाए, इसकी वजह से शिक्षक और घर पहुंचकर सर्वे कर रहे थे। लेकिन पीड़िता वह स्कूल चलो अभियान नहीं पहुंचा। तो नाबालिग की मौसी ने बताया कि दिल्ली में उसकी एक बहन है जो 10 साल पहले जो है दिल्ली आई थी और 1.5 साल पहले उसका एक दिल्ली में देहांत हो जाता है और पुलिस की ओर से परिजनों को सूचना दी जाती है। लेकिन पुलिस भी शव को लेने नहीं आया और ऐसे में पुलिस वासियों ने उसका भी अंतिम संस्कार वहीं कर देता है। कहानी दोस्तों दरअसल उस बच्ची की है जो काफ़ी दर्दनाक थी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार। दरअसल गुरुवार की शाम को बिधुना कोतवाली में जो है पहुंची इस 12 वर्षीय बच्ची किशोरी ने अपने बाबा, पिता और चाचा के दुश्मन का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। लेकिन उसने 2 माह की गर्भवती होने का भी आपत्ति सुनाई थी। लेकिन इस हरकत में कई आई पुलिस ने किशोरी के तहरीर को लेकर पूछताछ शुरू की और वहीं उच्चाधिकारी के मामले का संज्ञान में आने पर आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज भी करना आदेश दिया और पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज किया जाता है। वहीं बिधुना क्षेत्र में एक गांव निवासी किशोर
जिसका 40 वर्ष होता है और पिता किसानी किया करते थे। बाबा 60 वर्ष और चाचा 35 वर्ष का बकरियां चराते थे। पीड़िता ने कोतवाली में पहुंचकर पुलिस को बताया कि उसके पिता, बाबा और चाचा उसकी मां का शारीरिक शोषण भी किया करते थे। इसके चलते कुछ समय पहले मां उसके साथ लेकर दिल्ली चली आई थी, लेकिन कुछ समय पहले पिता और चाचा दिल्ली पहुंचकर अपने साथ गांव लेकर आए। आरोप है कि करीब 1 साल में अक्सर बाबा खेत में, चाचा कमरे में और अकेला पाकर जो है पिता साथ रहकर पैर बांध कर जबरन दुष्कर्म किया करते थे। किसी ने कुछ भी बताने की अगर किसी को कुछ बताने की कोशिश की गई तो हम तुमको जान से मार डालेंगे। इसके चलते उसने किसी से कुछ बताया नहीं और सब कुछ सहती चली गई। हालांकि ये उसे पता चला कि 2 माह की वो गर्भवती हो गई और इस बात को तीनों आरोपियों को पता चली तो उन्होंने पीटना शुरू किया और हत्या की योजना भी बनाना शुरू किया। इस बीच किशोरी ने हिम्मत जुटाकर विधवापुर में रहने वाली अपनी मौसी यहाँ पहुँचकर जो है उन्होंने सारी बात बताई। इसके बाद उसको गुरुवार की मौसी उसकी नाबालिग के साथ लेकर कोतवाली पहुंची और रिपोर्ट उसने दर्ज कराती है और पुलिस ने आरोपियों को, पिता और चाचा को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले रखा है। हालांकि आशा है कि इन सभी आरोपियों को जल्द से जल्द सजा भी होगी, क्योंकि इस बच्ची को इस बात से ज़रा भी भनक नहीं थी कि उसके साथ ऐसा भी कुछ होगा। क्योंकि जिस हिसाब से उसके पिता और चाचा जो है जाकर दिल्ली में उसे बहला फुसला कर उसका बड़े भाई को लेकर सोचे चले आए जो है घर इस बात का, लेकिन बच्ची किसका थोड़ा भी भनक नहीं था कि घर जाने के बाद उसके साथ ऐसा भी कुछ दुष्कर्म होगा। क्योंकि आने वाले जो है जो आबित्ती थी उसने पुलिस से इस बात की जिक्र की। हालांकि उसकी माँ के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, इसकी वजह से उसकी माँ जो है वो जो है छोड़ के दिल्ली चली गई थी, लेकिन उससे भी इस बात का ज़रा भनक नहीं था। क्योंकि वहाँ पे रहने के बाद उसकी माता की मौत भी हो जाती है और पुलिस जो है सूचना नहीं देती, वहीं पर उसका दाह संस्कार हो जाता है। क्योंकि वो लड़की और लड़के दोनों वहीं रहकर अपना कमाते खाते थे, लेकिन उन्हें जो है इस बात का जरा भी भनक नहीं था कि घर आने के बाद उनके साथ ऐसा भी कुछ होगा। हालांकि पुलिस सभी आरोपियों को जो है इस समय कस्टडी मिलने चुकी है और आशा है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसे आरोपियों में हमारे समाज के लिए एक बेहद खतरनाक लोग हैं जो आए दिन ऐसे वारदात को अंजाम देने में तनिक भी देर नहीं करते। ऐसे में आपकी भी फैमिली होगी, जहाँ भी रहें उन्हें सुरक्षित रखें, देखें, उनका ख्याल करें। कहीं आपके साथ तो ऐसी कुछ घटना का कोई अंजाम तो नहीं दे रहा है, आपका पड़ोसी हो या आपका घर वाला हो, तो ऐसे में आप भी सचेत रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हर रोज़ एक नए वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।